अस्सलामुअलैकुम। मैं आज आपको एक ग्राफ 4 मार्क्स का किस तरह हल करने का मैं दिखाता हूँ। ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, एक फिक्सेड क्वेश्चन है जो हर क्वेश्चन पेपर में ये ग्राफ आता ही है। तो इस ग्राफ को हमें किस तरह हल करना आज मैं आपको दिखाता हूँ। देखो हल, यहाँ पहली बात सवाल को देखो, तरसीमी तरीके से हल करो। x प्लस वाई इजिकल टू 6 और x माइनस वाई इजिकल टू 2। तरसीमी तरीके से इन दोनों मसावत लेकर तरसीमी तरीके से हम क्या है ग्राफ को हल करेंगे। सबसे पहला हमें एक ग्राफ के सवाल पर नज़र डालेंगे। यहाँ पर दो मसावत हैं, एक x प्लस वाई इजिकल टू 6 और एक x माइनस वाई इजिकल टू 2 है। तो सबसे पहले हमें ये मसावत को क्या है, हमें x प्लस y इज इक्वल टू 6 इसे इक्वेशन नंबर 1 बोल को लेंगे। और नेक्स्ट मसावत जो है वो है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल को लेंगे। अब इन मसावत को क्या करेंगे बोले तो इक्वेशन नंबर 1 में से 2 को नफी कर देंगे हमें। देयरफॉर ये नफी हो गया, ये नफी एंड नफी। देयरफॉर नफी जब प्लस नफी ज़रब नफी ये जमा हो गया, नफी ज़रब जमा ये नफी हो गया। तो ये x माइनस एक्स एंड प्लस एक्स कैंसिल हो जाते हैं। तो प्लस y एंड प्लस y ये दोनों को मिलाए बोले तो 2y हो जाता है और 6 में से 2 निकाले बोले तो 4 हो जाता है। देयरफॉर y इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू 2 हो गया इसका आंसर। ये हमारा ग्राफ का पहला नुकात है। अब ये ग्राफ के नुकात को क्या करेंगे हमें, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0, ये x इज इक्वल टू 0 को इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे हमें। x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 6, देयरफॉर y इज इक्वल टू 6 हो गया। नेक्स्ट y इज इक्वल टू 0 लेंगे और वो भी इक्वेशन नंबर 1 में ही डालेंगे। Therefore x plus y is equal to 6. Therefore x plus y is equal to 0 is equal to 6. Therefore x is equal to 6 होगा। अब जो यहाँ पे हमें मसावत 1 एंड 2 को माइनस करके y की कीमत जो दरकरार करके वो y की कीमत भी हमें इक्वेशन नंबर 1 में डालेंगे। Therefore y is equal to 2. Therefore इक्वेशन नंबर 1 x plus y is equal to 6 and x plus 2 is equal to 6 and x is equal to 6। ये प्लस है उधर गया तो माइनस हो जाता है। Therefore x is equal to 4 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 की जो है टैबुलेशन कॉलम है अपना, जो हमें यहाँ पर डालेंगे। Therefore x and y, x is equal to 0 रहा बोले तो y is equal to 6 हो जाता है and y is equal to 0 रहा तो x is equal to therefore 6 हो जाता है and y is equal to 2 रहा बोले तो उसका x is equal to 4 हो जाता है। ये इक्वेशन नंबर 1 का टैबुलेशन कॉलम है। अब इसी तरह क्या है इक्वेशन नंबर 2 का एक टैबुलेशन कॉलम सेम एज इट इज, x is equal to 0 और y is equal to 0 एंड y is equal to 2। सेम रीडिंग को क्या है हमें इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे। अब इक्वेशन नंबर 2 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर x इज इक्वल टू क्या होता है यहाँ 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2। देयरफॉर y इज इक्वल टू माइनस 2 हो जाता है। वैसा ही y इज इक्वल टू क्या है 0। अब ये इक्वेशन नंबर 2 में डालेंगे x minus y is equal to 0, therefore x minus 0 is equal to 2, x minus 0 is equal to 2, therefore x is equal to 2 हो जाता है। नेक्स्ट y is equal to 2 को भी क्या है क्वेश्चन नंबर 2 में डालेंगे। x minus y is equal to 2, therefore x is equal to minus 2 is equal to 2, therefore x is equal to 2 माइनस 2 इधर आया तो प्लस 2 हो जाता है। therefore x is equal to 4। ये इक्वेशन नंबर 2 का क्या है टैबुलेशन कॉलम हो गया। अब इक्वेशन नंबर 2 का भी क्या है हमें टैबुलेशन कॉलम डालेंगे यहाँ पे x and y।
therefore x is equal to 0 रहा बोले तो y is equal to -2 हो गया, एंड x is equal to y is equal to 0 रहा बोले तो x is equal to 2 हो गया, एंड y is equal to 2 रहा बोले तो उसका x is equal to 4 हो गया। अब ये दोनों क्या है, टैबुलेशन कॉलम आ गए। इक्वेशन नंबर 2 का है, इक्वेशन नंबर, तो ये इक्वेशन नंबर 1 का है, ये इक्वेशन नंबर 2 का है। अब ये हम क्या इसे ग्राफ में तब्दील करेंगे। सबसे पहले देखो ग्राफ को हमें इस तरह रीडिंग सीख लेके देयरफॉर y डैश एंड x डैश, इस तरह रीडिंग्स लिख लेते हैं। अब देखो x अगर मुस्बत है, x अगर मनफी अदाद रहा बोले तो इस तरफ देखो, अगर x अगर पॉजिटिव अदाद रहा बोले तो इस तरफ देखो, मतलब x प्लस रहा तो इस तरफ देखो, x माइनस रहा तो इस तरफ देखो। ये y की लकीर है, y प्लस रहा तो ऊपर देखो, y माइनस रहा तो नीचे देखो। ये इस तरह क्या है हमें रीडिंग्स डाल लेते हैं। इससे पहले हमें क्या है स्केल लिख लेना चाहिए। ग्राफ के स्केल किस तरह लिख लेते हैं, यहाँ पर देखिए देखो ये 0 है, 0 से यहाँ पर 1 सेंटीमीटर हो जाता है, तो यहाँ 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट x एक्सिस एंड 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1 यूनिट y एक्सिस हमें क्या है स्केल लेते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या है इक्वेशन नंबर 1 को इस ग्राफ में क्या है तब्दील करेंगे। देखो x इज इक्वल टू 0 है, x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू उसका क्या है +6 है, तो x इज इक्वल टू 0 है, तो y इज इक्वल टू इसका +6 बोले तो ऊपर आ पाए, यहाँ पर हो गया therefore 0,6। नेक्स्ट x इज इक्वल टू +6 है, x इज इक्वल टू +6 है, यहाँ पर आता है, तो y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 इसका यहीं पे आ जाता है therefore 6,0। नेक्स्ट अब x इज इक्वल टू 4 है, +4, x इज इक्वल टू +4 यहाँ था, तो y इज इक्वल टू उसका +2, y इज इक्वल टू क्या आता है उसका +2 आता है, यहाँ पे आता है therefore y इज इक्वल टू +2 यहाँ पे आता है therefore 4,2। ये इक्वेशन नंबर 1 की क्या है लाइन्स हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 का, इसे हमें मसावत भी लिख सकते हैं इक्वेशन नंबर 1 का therefore x + y = 6। नेक्स्ट अब हमें क्या है इक्वेशन नंबर 2 का क्या है ग्राफ में तब्दील करेंगे। x = 0, x = 0 यहाँ था, तो y = -2, y = -2 बोले तो नीचे आ जाता है therefore 0,-2। नेक्स्ट x = +2, x = +2 इधर आता है, तो y = 0, y = 0 ए पे आ रहा है therefore 2,0। नेक्स्ट x = +4, x = +4 ए पे आता है, तो y = +2, y = +2 क्या आता है ये पे आ जाता है। ये हमारा ग्राफ है, ठीक है। तो ये इक्वेशन नंबर 2 को भी हमें हल्के क्या स्केल से क्या है करेक्टर को मिलाएंगे therefore इसे हमें इक्वेशन नंबर 2 का क्या है उससे मसावत लिख देंगे therefore x - y = 2। अब ये रहा हमारा ग्राफ। अब ये दोनों खत किस तरफ जमते या मिलते ये पर हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है दोनों खत टैग हुए हैं, अटैच हुए हैं, तो ये खत से हमें क्या है एक लाइन आउट देखेंगे therefore ये y की लकीर है, तो y = 2 हो गया। अब ऐसा ही ये लाइन को हम यहाँ देखेंगे therefore x = +4 हो गया, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर। इतना हल करेंगे गेटिंग आपको 4 मार्क्स आ जाएगा। यहाँ पर ऑब्जर्व करो यही हमारा ग्राफ का असली रीडिंग है।